प्रश्नावली 4.1 प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्या, 2 4 -5 -1 सारणिक आव्यूह से संबंधित चीज़ ही है। यह आव्यूह में करते क्या है कि बड़ी कोष्ठ में घेर देते हैं अवयवों को, और सारणिक में करते हैं उसकी जगह पर मोड का प्रयोग करते हैं। हो गया। अब इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि सारणिक जो होगा कभी भी वर्ग आव्यूह के संगत फॉर्म में ही होगा। 2x2 हो या 3x3 हो या 4x4 हो, वर्ग आव्यूह के रिस्पेक्ट में ही यह होगा। तो करते क्या है देखिए, A11 A12 A21 A22 यही ना अवयव है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं तिरछा गुना करना। तो 2 में गुना करेंगे किससे, -1 से, और घटा देते हैं। फिर तिरछा गुना कीजिए, क्या -5 गुने 4 या 4 गुने -5 भी आप लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा बताइए, प्लस गुने माइनस, 2 एकम, माइनस गुने माइनस, 5 चौका 20 में से 2 घटेगा 18 आ गया। यही इसका क्या हुआ। इस तरह से सारणिकों का मान ज्ञात किया जाएगा 2x2 का। इसकी कोटि क्या थी, अब 3x3 का है, एक को समझ लेना है। यही 2 चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो बेसिक काम इसका हो जाएगा इस लेसन का। तो इसको पहले लिखिए और क्वेश्चन 2 का पहला ट्राई कीजिए, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। कॉस से कॉस में गुना करके आप सो भी कर सकते हैं। जब समझ गए तो डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन गुने माइनस साइन, साइन माइनस गुने माइनस, साइन गुने साइन। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यही इसका हो गया। इसी दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। तो इस बहुपद से इसमें गुना होगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू क्या होगा, x प्लस 1 में से घट जाएगा इतना इंटू इतना, x माइनस x प्लस 1 इंटू, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x स्क्वायर से दोनों में गुना होगा तो क्या आ जाएगा, x³ प्लस x स्क्वायर एकम, माइनस गुने प्लस x गुने x माइनस x एकम, 1 से गुना कर दीजिए x प्लस 1 माइनस, यह किस फॉर्म में हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में ये हुआ। तो बराबर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस, क्यों, चूँकि a प्लस बी इंटू बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब समझिए, x स्क्वायर में से x स्क्वायर, x में से x, क्या बचा, x³ प्लस 1 माइनस गुने प्लस, x स्क्वायर माइनस गुने माइनस 1 का स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, x³ माइनस प्लस 1 और 1, यही इसका क्या हुआ, हो गया। बनाइए। अब हम निकाल रहे हैं 2a का मान। किसका मान, 2a का मान मैं जब निकालूंगा तो 2 है तो 2, और बताइए a का मेंबर क्या हुआ, 4, 2 हो गया। तो 2 से गुना कीजिए, 2 एकम, 2 दूना 2 से 4 में, 2 से 2 में 4 हो गया। इसलिए अब हम निकाल देते हैं क्या, LHS। LHS क्या है,
मोड ऑफ 2a। तो 2a का मान मैंने ये निकाला, तो मोड 2a का मान कैसे निकालूंगा? तो इसको भी अब मोड में ले आएंगे, क्या हो जाएगा 2 4 8 4 हो गया बराबर। इसको हल करना आप जान रहे हैं, 2 से 4 में गुना कीजिए, माइनस 8 में 4 से गुना कीजिए, 8 में से 32 घटाएंगे माइनस। अब आते हैं मोड ए का मान निकालते हैं। मोड ए बराबर, मोड ए का मान क्या हो जाएगा 1 2 4 2। तो 1 से 2 में गुना कीजिए, माइनस 4 में 2 से गुना कीजिए, 2 में से 8 घटाइए। इसलिए अब हम निकालते हैं क्या RHS। तो RHS क्या है 4 मोड ए। तो 4 गुने मोड ए का मान माइनस 6 से 4 में गुना कीजिए। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। तो चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए मोड ऑफ 2a विल बी इक्वल टू 4 मोड a। और यही हमको प्रूफ करना था, जो मैंने प्रूव्ड कर दिया बस। क्वेश्चन 4 है, ए का मेंबर ये दिया है, तब हमको सिद्ध करना है कि मोड ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू मोड ए। सबसे पहले 3a का मान निकालेंगे हम। तो 3a का मान निकालेंगे तो 3 इंटू ए का मान 0 1 0 हो गया बराबर। 3 से गुना कीजिए, सब में क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 0 0 12 हो गया ये। अब इसलिए अब हम निकालेंगे क्या LHS बराबर क्या है मोड ऑफ 3a। तो जब इसका मोड निकाल दिए तो ये मैट्रिक्स बदल जाएगा डिटर्मिनेंट में, सारणिक में क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 2। अब 2 इंटू 2 का जो रहता था वो तो आसानी से हम तिरछा गुना करके बना देते थे, लेकिन जब 3 इंटू 3 का आ गया है तब यह उतनी आसानी से नहीं बनेगा। तब कैसे बनेगा सोचिए। इस सारणिक को टोटल 6 तरीके से हम हल कर सकते हैं। कितने तरीके से R1 के अनुदिश, R2 R3 3 तरीका हो गया, C1 C2 C3 कुल मिला के 6 तरीका। और कम से कम एक क्वेश्चन आप 6 तरीकों से ज़रूर बनाइए। अगला 5वां का जो 4 को दिया है एगो कोई किसी का, ताकि तुमको लगे कि हाँ 6 तरीके से बनाने पर आंसर एक ही आएगा। तो एक एक क्वेश्चन को 6 तरीके से बनाना तो पहले ही आप समझ गए। जब बना लीजिएगा तो कि 6 तरीके से हम बना सकते हैं किसी भी एक क्वेश्चन को। अब बात उठती है कि उन 6 में किसको हम सेलेक्ट करें, है ना। तो सेलेक्ट हम उसको करेंगे जिस पंक्ति में अथवा जिस स्तंभ में शून्य की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि शून्य से किसी में गुना करना आसान है। शून्य से किसी में गुना करेंगे क्या हो जाएगा। तो शून्य सबसे अधिक किस में है, या तो C1 ले लेंगे 2 गो है, या C2 ले लेंगे इसमें भी 2 गो 0 है, या ले लेंगे क्या R3 इसमें भी 2 गो 0 है। तो 0 की संख्या सर्वाधिक जिसमें हो उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। समझ में आई बात। बियाह वही लड़का करता है जहाँ सर्वाधिक गुण वाला मिलता है, दहेज सहित सब। यहाँ भी हम सेलेक्ट वही करेंगे जिसमें 0 का मान सबसे अधिक है। जनरली वे में हम R को ही लेके चलते हैं। तो R3 के अनुदिश, R3 के अनुदिश हल करने पर, किसके अनुदिश, तब क्या हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, 3 इंटू 3 का जब कोई अवयव या हो उसके रिस्पेक्ट में सारणिक हो तो फर्स्ट यहाँ जो रहेगा प्लस रहेगा, सेकेंड माइनस प्लस,
अपोजिट होते जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस रूप को हमेशा आप याद रखेंगे। ये क्यों आता है इस रूप में, इसकी भी चर्चा है, बाद में होगी, अभी बनाने के क्रम में इस बात को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं किसके हिसाब से, R3। तो इस जगह पर पहला साइन क्या है, तो 0 रखेंगे और 0 प्लस के पहले प्लस। आप जानते हैं कि 0 ना प्लस में होता है ना माइनस में, तो 0 जब है तब तो कोई बात ही नहीं है। अब इस रो को, जिसको मैंने लिखा, उस रो को और उस कॉलम को आप छोड़ दीजिए, तो क्या बचता है, 0 3 3 6 हो गया। तीसरा के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब इसके हिसाब से, तो अगला पॉइंट क्या है, तो माइनस लिख देंगे। और दूसरा क्या है इसका, 0। फिर इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचता है, 3 3 0 6 हो गया। फिर आगे आइए, रो में बढ़ेंगे अब क्या, 12। अब 12 किस में रहेगा, तो प्लस 12। इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच रहा है, 3 0 0 3। क्या इतना समझ में आ गया, ये लाइन समझ गया, फिर समझ गया, फिर बाकी बात तो तुम जान ही रहा है, अभी ये सीखा है। 0 से, अब देखो फायदा क्या है 0 लेने में, कि अगर 0 के बदले कोई अंक रहता, जैसे कि यहाँ है, तो इसमें गुना करते, फिर इसमें से घटा के इसमें गुना करेंगे। लेकिन 0 है तो सीधे मैं इस सब को क्या लिख दूंगा, क्योंकि इसका मान कुछ भी हो इससे गुना करेंगे 0 में, तो और माइनस इसमें भी क्या आएगा, और जोड़ 12 इंटू, बताइए 3 से 3 में गुना कीजिए, माइनस 0 से 0 में गुना कीजिए, हो गया। ये तो ख़त्म हो गया, 9 में से 0 गया 9, 12 में 9 से गुना कीजिए, 108। ये मान किसका आया। अब हम निकालेंगे क्या, तो पहले मोड ए का मान हम निकालते हैं। मोड ए बराबर, तो ए बराबर इतना, तो मोड बराबर, इसको मोड में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 0 1 2। अब पुनः इसको भी आप किसी के अनुदिश हल कर सकते हैं, जिसको चाहिए। इसको भी R3 के अनुदिश नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं दूसरा भी चेंज करके दिखा देता हूँ। इसको C1 के अनुदिश कर देता हूँ हल। किसके अनुदिश, तो जब इसको, इस सारणी को आप ध्यान में रखेंगे, तो इसको अब हल करता हूँ C1 के अनुदिश हल करने पर, किसके अनुदिश, C1 के। तब बताइए क्या हो जाएगा, पहला मान क्या है, 1 है ये, और 1 किस चीज़ में रहेगा, यहाँ याद कीजिए, पहला प्लस माइनस प्लस, तो 1 प्लस में रहेगा। इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या बच रहा है, 2 0 4 हो गया। दूसरा स्तंभ में बढ़ने पर इसके नीचे दूसरा में क्या रहेगा, -0। तो बताइए 0 के पंक्ति या स्तंभ को छोड़ दीजिए, 0 1 0 4। अब यहाँ प्लस माइनस और फिर क्या, प्लस 0। इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो, हो गया, कोई तो बता दो, 1 इंटू 4 एकम -2 गुने 0, और ये 0 में किसी से गुना करो, फिर 0 में किसी से गुना करो, तो 4 में से 0 घटेगा, 4 एकम 4। अब हम लिखते हैं RHS क्या है, 27 मोड ए बराबर 27 गुने मोड ए का मान 27 चौका। तो देखो LHS भी क्या आया था, RHS भी। तो चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए मोड 3A इज इक्वल टू
27 मोड ए, यही हमारा हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो भी है क्या दिया है, 3 माइनस 1 माइनस 2, 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0। एक बार पलट लो, एक बार पलट लो अच्छा से, फिर शांत हो जाओ। डेली वही रिकॉर्डिंग चले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हम देखते हैं। कुल 6 तरीके हो गए इसको बनाने के, जिसमें जिस पंक्ति में अथवा जिस स्तंभ में जीरो की संख्या सर्वाधिक होगी उसी के अलॉन्ग हल करेंगे। तो किसके अलॉन्ग हल करना आसान है? R2। किसके अनुदिश? तो R2 के अनुदिश हल करने पर, तो R2 के अनुदिश हल करने पर क्या हो जाएगा? पहला मान यहाँ क्या रहेगा? 0 किस में रहेगा? माइनस। हालांकि 0 किसी चीज़ में होता नहीं है, लेकिन यहाँ चिन्ह देना है क्या? माइनस। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या? दूसरा किस में होता है? दूसरा है क्या? अब बताइए, इस रो कॉलम को छोड़िए, तीसरा फिर किस में होता है? क्या है? अब यहाँ क्या हो गया? हो गया। अब जो है 0 से किसी में भी गुना कीजिए, फिर 0 से किसी में गुना कीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 से -5 में गुना करो, माइनस गुने माइनस 3 एकम बराबर 0 ख़त्म, 3 में से 15 गया, -12 एकम, यही इसका क्या हुआ? बस। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 का ये, इसमें 0 कहीं कुछ है नहीं, तो आप किसी के अलॉन्ग हल कर सकते हैं। तो हम इसको हल कर रहे हैं C1 के अनुदिश। किसी के अलॉन्ग हल कर सकते हैं। C1 को मैंने क्यों चुना? इसलिए क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव नंबर है, तो कहीं कन्फ्यूजन माइनस प्लस की ना हो, इसके लिए मैंने इसको चुन लिया। स्पष्ट है? प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप किसी के अलॉन्ग बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू क्या बचेगा? सभी लोग बोले दूसरा -1, क्या बचेगा? तीसरा +2, तो क्या बचेगा? हो गया 3 इंटू 1 एकम, माइनस गुने माइनस 3 दूना -1, -4 एकम, -3 पचे, +2 इंटू माइनस गुने माइनस 4 दूना 5 एकम, 6 1 7 गुने 3, -15 -4 -19 गुने -1 +19, जोड़ 8 में से 5, 3 दूना, सबको जोड़ दीजिए, 19 6 25 और 21, यही इसका क्या हुआ? हो गया। चलिए बताइए, इसको किसके अलॉन्ग हल करना बेहतर है? R1 के अनुदिश ही, चूँकि 0 1 है भी और सब पॉजिटिव में भी है बाकी सब, तो R1 के अनुदिश हल करने पर क्या हो जाएगा? 0 इंटू -3 और -1 इंटू, अब बताइए +2 क्या होगा? हो गया।
अब जीरो से किसी में भी गुना कीजिए, -1 इंटू -1 गुने जीरो माइनस माइनस गुने माइनस 2 गुने 3 जोड़ 2 3 गुने -1 माइनस गुने माइनस 2 गुने जीरो, ये तो जीरो ख़त्म हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस 6 एकम 6 प्लस गुने माइनस 2 तिया क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसे किसके अलोंग हल, फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए किसके अलोंग हल करना आसान है। तो सब इक्वल ही है, C1 के अनुदिश हम हल कर रहे हैं। बताइए क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या बचा 2 माइनस 1 माइनस 5 जीरो, सभी लोग अब इसके हिसाब से बोलेंगे। दूसरा है माइनस जीरो क्या बचेगा, फिर प्लस 3 क्या हुआ हो गया 2 इंटू 2 गुने जीरो माइनस माइनस गुने माइनस 5 एकम माइनस जीरो प्लस 3 -1 गुने -1 माइनस गुने माइनस 2 दूना प्लस गुने माइनस 2 पचे जीरो ख़त्म हो गया, 1 आ 4 5 तिया 15 में से 10 गया, ये इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि a बराबर दिया हो एक आव्यूह तो हमको मोड a ज्ञात करना है। गिवन a बराबर यही आव्यूह दिया हुआ है, तो इसलिए इसका हम जब मोड निकालेंगे तो ये बड़ी कोष्ठ का साइन बदल जाएगा इस तरह में साइन में मोड में, और यह क्या हो जाएगा 1 2 5 1 1 4 -2 -3 माइनस। अब इसको हम हल कर देते हैं किसके अलोंग, C1 के अनुदिश हल कर देते हैं हम। तो जब C1 के अनुदिश हल कर दिए तो क्या हो गया, 1 बताइए, दूसरा हो जाएगा -2 बताइए, तीसरा हो जाएगा +5 तो क्या हो जाएगा हो गया। तो बताइए 1 इंटू 1 गुने -9 माइनस गुने माइनस 4 तिया -2 -9 एकम माइनस गुने माइनस 4 दूना प्लस -3 एकम माइनस गुने माइनस 2 एकम। तो 12 में से 9 घटेगा 3 एकम। अब 8 में से 9 घटा -1 गुने -2 प्लस 2, 2 में से 3 घटेगा -1 गुने 5, तो 3 2 5 में से 5 घट जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। x के मान ज्ञात कीजिए यदि 2 प्रश्न दिए हुए हैं, पहला ये दिया है आपका, सेकंड ये दिया है। अब जब दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर है तो हमको मान निकाल देना है किसका, x का। तो कैसे हम निकालेंगे मान, तो सबसे पहले आप देखिए 2 से 1 में गुना कीजिए, 2 -5 में 4 से बराबर 2x में x से गुना कीजिए, -6 में 4 से 24 हो गया। तो बताइए 2 में 20 से घटाएंगे तो क्या बचेगा -18, और -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +24 बराबर क्या 2x स्क्वायर। 24 में से 18 घटाइए तो बचेगा 6 बराबर 2x स्क्वायर। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ
तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 से 6 कटेगा 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा √3। यही इसका आंसर हो गया। ये बाहर निकलेगा तो ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखते हैं। 2 है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर है तो देखिए हम इसको यहाँ हल कर रहे हैं। 2 गुने 5 10 माइनस 4 गुने 3 बराबर x गुने 5 माइनस 2x गुने 3 6x। 10 में से 12 गया, 5x में से 6x गया, माइनस से माइनस, तो x का मान क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। बनाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि इतना दिया है तो x बराबर है, x का मान हमको ज्ञात, बिल्कुल 7वां का पहला दूसरा जैसे बना था उसी तरह 8वां बनेगा। तो ध्यान दीजिए, x में x से गुना कीजिए, माइनस 18 गुने 2 6 गुने 6 माइनस 18 गुने 2, तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 में से 36 गया, तो x स्क्वायर बराबर 36 माइनस में इधर आएगा, तो इसलिए x बराबर स्क्वायर हटेगा तो ही रूट में 36 का वर्गमूल, यह प्लस माइनस दोनों में आएगा। आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। बनाइए।